की हकमारी हो रही है, इसके लिए पिछले 2 साल से लगातार प्रयास कर रही है। और WTP ने जो प्राथमिक एजेंडा उठाया है वो जातिगत जनगणना का है। पता नहीं क्यों सरकार जातिगत जनगणना से इतना डरती है कि सब कुछ की जनगणना कराती है, पशु पक्षी पेड़ पौधे घर मकान दुकान हाथी घोड़े जानवर सबकी जनगणना कराती है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कराती है। तो हम इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाना चाहते हैं और हमारे लोगों को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे लोगों को नहीं बोलने दिया जाता है। इसकी वजह है कि ये आवाज हमारे दूर दराज गांव तक नहीं पहुंचता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सांसद जो है संसद में आवाज उठाएं और वो असली मुद्दे की बात करें। हमारे सांसद अगर वो आवाज उठाएंगे तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा ये करने के लिए। एक बात यहाँ पर निकल के आती है कि जो आप बार बार जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जनगणना की जो बात कर रहे हैं, क्या लगता नहीं कि आपको आज की सरकार जो हिंदुइज्म पे चल रही है, अगर उन्होंने जनगणना करा दी तो हिंदुइज्म खतरे में आ जाएगा? हिंदुइज्म खतरे में आ जाएगा। हिंदुइज्म से हमारा कोई भला नहीं होना। हिंदुइज्म इंसानियत है। इंसानियत तो इंसान को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। ये हिंदुत्व से कोई रोजी रोटी मिलने वाला नहीं है। हमारे बेरोजगारी की हालत ये है कि लोग भूखे मरने को तैयार हैं, भूखे मरने के गार पे हैं। और हिंदुत्व से और धर्म से क्या मिल जाएगा? धर्म से किसी एक विशेष जाति का फायदा हो रहा है, किसी बहुजन को फायदा नहीं हो रहा है। अभी राम मंदिर की जब बात हुई, बनाने की बात हुई, लगभग सभी वहाँ पर बहुजन जितने भी लोग हैं उनसे चंदा उगाई की जा रही है, मांगा जा रहा है। क्या कहेंगे उस पर आप? मैं कहूँगा कोई भी बहुसंख्यक किसी भी राम मंदिर को बनाने के लिए चंदा न दे, क्योंकि उस राम मंदिर को बनने से किसी बहुसंख्यक का भला नहीं होना। उसे जिस बिरादरी का, जिस जाति का भला होना है वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं। इनकी जो ट्रस्ट बनी उसमें कोई बहुजन नहीं है, तो इसीलिए हम कोई चंदा देने के पक्ष में नहीं है। किसी को कोई चंदा देने की जरूरत नहीं है। लगभग 85% लोग हैं जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सभी कुछ आ जाते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो। क्या वजह है कि अभी तक उनमें एकजुटता नजर नहीं आती, जबकि वो जो कम संख्या वाले लोग हैं वो आज भी शुरू से लेकर अब तक सत्ता में काबिज हैं, और उनसे निजात कैसे पाई जाएगी? इसलिए नहीं कि हम एकजुट नहीं हैं, और हमारा जो बहुसंख्यक समाज है वो अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। हमारी एक शक्ति मिलकर नहीं हो रही है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस समय आप OBC को ये एहसास दिला दो कि तुम शूद्र हो, बस ये एहसास दिला दो कि तुम शूद्र हो, उस समय देश में क्रांति हो जाएगी। आज हमारे बहुसंख्यकों को, OBC के वर्ग के लोगों को यही नहीं पता कि हम शूद्र हैं। उनको अगर शूद्र कह दो तो वो नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं शूद्र हूँ। उन्हें कैसे मनाया जाएगा, कैसे बताया जाएगा, कैसे जगाया जाएगा? इसीलिए तो हम ये सेमिनार करते हैं, और इस सेमिनार के माध्यम से हम उनको बुला के जागृति करने का काम कर रहे हैं कि आप कम से कम ये समझो कि आप शूद्र हो और आपके खिलाफ राजनीति हो रही है, आपके खिलाफ शोषण हो रहा है, आपकी हक मारी जा रही है। तो जिस प्रकार से हकमारी की आप बात कर रहे हैं, लगातार आवाजें उठ रही हैं, लेकिन आवाज उठने के साथ साथ धरातल पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। वो कब नजर आएगा? वो तब नजर आएगा जब हम शहरों से निकल के गांव में जाएंगे। और यही काम करने का काम WTP करने जा रही है कि हम पूरे गांव तक, रूट लेवल तक लेके जाएंगे इसको, और उनको अवेयरनेस फैलाएंगे, उनको जानकारी देंगे कि आप कहां खड़े हो। 2021 में जनगणना होने के लिए संभावित प्रस्तावित सिस्टम है, तो क्या लगता है कि ये सरकार इस 2021 में जनगणना होने देगी? जातिगत जनगणना का विषय सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आपको क्या दिक्कत है इसको करने में। सरकार ये दलील दे रही है कि हमने इसकी काम पूरा कर लिया है, हमने सारे कॉलम फाइनल कर लिए हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण में कहा था कि हम जातिगत जनगणना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करेंगे तो एक जाति का कॉलम रखने में उनको क्या परेशानी हो सकती है? तो सरकार की मंशा पे सवाल है। ये सवाल नहीं है कि वो जातिगत जनगणना नहीं करा सकती है, करा सकती है। और इसी बात के दबाव के लिए हम हर क्षेत्र में जागृति करने का काम कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए।